वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम 19 तारीख का एग्ज़ाम देख रहे हैं जो अपना अंडर ग्रेजुएशन का चल रहा है एनटीपीसी का। इसका रिव्यू देखेंगे किस टाइप का लेवल आ रहा है दोस्तों और कैसे आपके क्वेश्चंस रहे। और बच्चों के जैसे डिमांड पर हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। एक तो ये क्वेश्चन अपना जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मीटिंग पॉइंट बताना है, और एक ट्रिगो के 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन के टाइप मैं आपसे इस वीडियो के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा और एक आपको इसका लेवल बताता हूं कि एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे फर्स्ट शिफ्ट की बात आई तो उसमें जो पेपर आ रहा है वो इजी था, लेकिन सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट थी उसमें पेपर कैलकुलेटिव बन गया। दोस्तों क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक पेपर में देखो आपको देखने को मिले एक काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 20 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको बोलेंगे इजी। लेकिन दोस्तों यहाँ बोल दे एक काम को 23 दिन में कर रहा है, एक 27 दिन में कर रहा है, तो ये देखो ये कैलकुलेशन बढ़ गई। सिर्फ क्वेश्चन तो आपको ही पता है, ए निकाल लिया, बी निकाला, ए प्लस बी निकालना है। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। क्यों? जो रकम है वो थोड़ी सी बड़ी ऊपर नीचे कर दी है, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वही आ रहा है जो हमने अभी तक आपको पढ़ा दिया, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है वही आपको पेपर आ रहा है। अंडर ग्रेजुएशन की एनटीपीसी की हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसके अंदर जो वीडियो डाल रखी है उससे बाहर आपको पेपर नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहाँ पर आराम से 25-26 प्लस आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो पेपर के डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कुछ कुछ शिफ्ट में वो आपकी किस्मत पे बात है कि आपको इजी वाली शिफ्ट फंसती है या थोड़ी सी मॉडरेट फंसती है, ठीक है। हार्ड पेपर नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है हर शिफ्ट में। जो भी मॉडरेट शिफ्ट आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। इजी शिफ्ट है तो दोस्तों डुएबल क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन हो जाते हैं। डुएबल का मतलब है कि आप हर बच्चा उस क्वेश्चन को आप निकाल पा रहा है, ठीक है ना। इस जो मॉडरेट की शिफ्ट है इनमें डुएबल क्वेश्चन की जो संख्या है वो 20 से 21 क्वेश्चन है। मॉडरेट है 5 से 6 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हार्ड भी पड़ रहे हैं, ठीक है। कोई कोई शिफ्ट है जिसमें कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें जैसे ये पार्टनरशिप की साझेदारी वाला, इसमें साझेदारी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है ना, जिसमें मॉडरेट शिफ्ट आ रही है उसमें, ठीक है। वरना डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से इजीली आप क्वेश्चन करोगे। अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी अच्छी है तो 3-4 महीने भी आपने मैथ को लगाया है तो आप कर जाओगे। देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो अपना प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, डिविजिबिलिटी रूल पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो एक शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट थी और नहीं पता, सेकंड थी या थर्ड थी, इसमें 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं 5 की डिविजिबिलिटी के लिए। क्वेश्चन लिख रखे हैं 4 ऑप्शन कि 5 से डिविजिबल कौन सी हैं, और 1-2 क्वेश्चन आ रहा है किसका, 3 की डिविजिबिलिटी। ये 3 वाली तो बार बार रिपीट हो रही है भाई। इसको जो संख्याओं का जोड़ है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें इस डिविजिबिलिटी पर 3-4 क्वेश्चन आ रहे। CI SI, किसी में SI 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में CI आ रहा है। तो ठीक है, ये 5 से 6 टॉपिक जो मैंने लिखे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना आपको सब चाहिए। एडवांस मैथ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। ट्रिगो का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। परसों ट्रिगो की क्लास दोस्तों डाली थी, उस क्लास को देख के जाओ। 3 से 4 क्वेश्चन अभी मैं करवाऊँगा आपको, ट्रिगो में इतना ही बहुत है। और वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास डाली थी ना मैंने, उसमें तो मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है, कहाँ आपको फॉर्मूले से जाना है, कहाँ आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस पे जाना है, ठीक है। वो ट्रिगो वाली क्लास भी देख लेना अगर आपका एडवांस मैथ थोड़ा सा वीक है तो। और देखो एडवांस मैथ के लिए तो मैंने बार बार जैसे हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपने अभी तक नहीं देखा है, कोई बच्चा नया देख रहा है, तो मैंने प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है इस प्लेलिस्ट में फॉर्मूले की वीडियो डाल रखी है, एडवांस वाली और अर्थमेटिक वाली। इन दोनों को आप 2 घंटे की वीडियो है, 1-1 घंटे की, आपका सारे चैप्टर छोटे छोटे सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना अगर आप मैथ में वीक हो तो, ठीक है। देखो ये एक रिव्यू था हमारे जो स्टूडेंट था उसका, मेरे पास मैसेज आया था कि मैथ के 2 क्वेश्चन ट्रेन से थे। अब ट्रेन वाली खाली 25-30 मिनट की है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। ट्रेन के क्वेश्चन तो मैं अभी भी कराऊंगा, अभी जो कराऊंगा ना वो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन SI के थे, P/R/T सिंपल आपको अमाउंट दे रहा है, किसी में रेट निकलवा रहा है, किसी में SI निकलवा रहा है, ठीक है। 2 कर्मिक छूट है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट MRP पर से जो डिस्काउंट दे रहे हैं प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। एक वोट वाला क्वेश्चन था इलेक्शन में, वैध मत वाला,
और एक टोटल वोट वाला, इसकी भी हमने परसेंटेज में जाके चेक करोगे तो शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है वोट वाले की, ठीक है। 2 प्रॉफिट और लॉस से आ रहे हैं, 3 सिंप्लीफिकेशन से हैं, यहाँ बोर्ड मास है खाली, ठीक है। और 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज का है, एक बहुलक का है, बहुलक यानी पॉलीगन्स, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, है ना। ये कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये कोई भी वैल्यू होती है ना उसमें, तो इस पे आ रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, एक टाइम स्पीड और डिस्टेंस से, और जो बाकी चैप्टर हैं ओवरऑल मॉडरेट हैं, एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर चैप्टर में से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो आ जाओ हम प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का, ये बार बार आपसे पूछ रहा है दोनों कारों का मीटिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक कार है 3 बजे जाती है, 50 की स्पीड से जाती है। अगर ये किसी भी बच्चे को दोस्तों क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को रोकें और रोक के पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करके देखें, ठीक है। और दूसरी कार है देखो 4 बजे चलती है और वह 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करती है, तो दोनों कार कितने समय पर मिलेंगी। तो देखो 3 बजे ये चली 50 की स्पीड से, तो 1 घंटे तो चल पड़ी 1 घंटे, यानी 50 किलोमीटर तक तो ये जा चुकी है। अब 4 बजे इसका पीछा करना शुरू करेगा, तो ये 3 बजे 50 की स्पीड से भाग रही है और 4 बजे इसका पीछा करेगा 75 की स्पीड से। तो इसमें रिलेटिव स्पीड कितने की स्पीड का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, कितने का आ गया 25, यानी आपको 50 किलोमीटर कवर करना है, रिलेटिव स्पीड 25 की है, कितना टाइम लग गया 2 घंटे। तो दोस्तों 4 के बाद 2 घंटे लगते ही हमारा 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, एक रेलगाड़ी वाराणसी से लखनऊ, ये वाराणसी और ये लखनऊ 11 बजे, ये 11 बजे चलती है यहाँ से, और ये दोस्तों 11:30 पर चलती है, ठीक है। और इनकी चाल कितनी है, वाराणसी से लखनऊ की ओर ये स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरे की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी 2 ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रम से, ये वाराणसी से लखनऊ के लिए। तो देखो आपको कितनी दूरी पर मिलेंगी वही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो पहले वाली 110 से चलेगी, लेकिन ये दूसरे वाली कितने पे चली है दोस्तों 10:30 पर, इसकी स्पीड कितनी है 140। तो आपको ये 11:30 बजे स्टार्ट करेगी ना, ये 11 बजे चल चुकी है, तो आधे घंटे के लिए 110 की स्पीड से आधे घंटे के लिए कितनी दूरी कवर कर देगी 55 किलोमीटर, है ना, 55 किलोमीटर कवर कर देगी। और अब इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी हमारी, ये 110 से भाग रही है, ये 140 से भाग रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितने की होगी 30 की, ठीक है। तो हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या है 55 किलोमीटर गया, रिलेटिव स्पीड कितनी है 30 की, ठीक है। तो 5 से कटा ये 11, 5 से कटा ये 6, यानी ये 11/6 टाइम ले रही है। तो ये बोल रहे हैं कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड कितनी है 140। दोस्तों 110 वाली से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये 55 इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आप 140 वाली से करोगे तो यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जहाँ मीटिंग मिली है, जहाँ ये पकड़ लेगी वहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन आप 110 के साथ इस 11/6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये जो 55 किलोमीटर चला है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 140 से कर दें इसको 11/6, 2 से कटा 3, 2 से कटा 70, तो ये कितना हो गया 770/3, 3 से किया 3 दूनी 6, 17 बचा, 3 पंचे 15, 20 बचा, 3 छके 18, 2/3। ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 275 किलोमीटर की दूरी है, ए और ये बी, इसके बीच में 275 किलोमीटर की दूरी है, कर ली दूरी हमने। आगे बोल रहा है ए सुबह 6 बजे, ये 6 बजे चलता है, इसकी स्पीड कितनी है 50, और बी 7 बजे चलता है, इसकी स्पीड है 62.5। बोल रहा है कितने समय पर मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। और एक बात और आपको रियलिटी में क्या बताऊं, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये भी आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, टाइम भी नहीं दे रखा है आपको। सिंपल देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में बताता हूँ जो पेपर में चल रहा है वो ये वाला क्वेश्चन देखो। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मीटिंग पॉइंट जब भी निकालना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 है यहाँ पर
और आगे 7 है तो इसको 1 घंटा चला दो, यहाँ तक 7 बजे तक चल देगी। 50 की स्पीड से 1 घंटा चला तो दोस्तों कितना किलोमीटर कवर कर दिया? 50। और अब डिस्टेंस कितना बच गया? ये 275 में से 50 घटाओगे तो 225। अब ये 50 में आ रही है और ये इधर से आ रही है 62.5 में, तो दोनों मिलके कितनी होगी? 112.5। तो डिस्टेंस ये कवर करना है, स्पीड ये है, डिस्टेंस बटे स्पीड करते ही मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम। ठीक है ना। तो इसको किससे कटते ही किस पे कटेगा? ये 2 पर, यानी कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो दोस्तों 7 बजे 7 में चले, 2 घंटे और लग गए तो कितने बजे मिल जाएंगे? 9 AM पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट जो क्लास कराई थी मैंने उसमें भी क्वेश्चन बताया था आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9 बजे यहाँ से ट्रेन चलती है और यहाँ पहुँच जाती है जैसे 12 बजे। ठीक है, यहाँ चलती है आपकी ट्रेन 10 बजे, 10 बजे चलती है और ये पहुँचती है कितनी? ये पहुँच जाती है मान लो आप 2 बजे। ठीक है, तो आपको बताना है मीटिंग पॉइंट, इसका मीटिंग पॉइंट क्या। तो आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम कितना लगा? 3 आवर। यहाँ टाइम कितना लगा? 4 आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 आवर और 4 आवर का मैंने क्या ले लिया? LCM। जो भी LCM आएगा वो हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस। ठीक है ना, वो क्या आएगा? डिस्टेंस। तो LCM कितना आ गया? ये 12 आ गया। तो ये जो आया 12 किलोमीटर 3 घंटे ले रहे हैं, तो स्पीड कितने की आ गई? 4 की। इसकी स्पीड कितनी आ गई? 3 की। ये क्या आता है यहाँ? स्पीड। ठीक है, ये स्पीड आता है। अब देखो पहले वाले बोल रहा है 4 की स्पीड से जा रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 10। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 9। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट सेम करना पड़ेगा, यानी ये कितने बजे तक चलेगी? यहाँ 10 बजे तक। तो 1 घंटा दोस्तों चलेगी 4 की स्पीड से। कितना ट्रेन ने कवर कर दिया? 4 किलोमीटर कवर कर दिया। 4 किलोमीटर दोस्तों कवर कर दिया। अब टाइम कितना बच गया? 10। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12। 12 में से 4 गया, तो अब कवर कितना करना है आपको? 8। और अब देखो दोनों की स्पीड कितनी है? 4 और 3 मिला के 7। तो ये टाइम लग जाएगा 8/7। कितने बजे? यानी 7 एकम 7, 1 सही 1/7। ठीक है, और इसको 1/7 को हम किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 60 से। तो 7 एकम 7, 7 7 49, 7 8 56। 8 पर गया दोस्तों 40/7 8 56, यानी लगभग 8.5 मिनट आ गई है ना। 8 मिनट लगा लेते हैं, चलो नियर अबाउट ले लेते हैं हम 8 मिनट। 1 घंटा 8 मिनट हो गया। 1 घंटा 8 मिनट, तो 10 से 11 बज के जी 8 मिनट, ये इसका मीटिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना। तो जो आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कंप्लीट ये 60 कटता हुआ मिलेगा। मैंने आपको करने का तरीका बताया। ये जो टाइम है, इस टाइम को आपने डिस्टेंस में, इसका LCM लिया, डिस्टेंस लिया, ये स्पीड आ गया, मीटिंग पॉइंट सेम किया, और बाद में 8 किलोमीटर तो कवर करना था, और दोनों की जो स्पीड है वो अपोजिट से आ रहे हैं ना, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो स्पीड जुड़ गई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाली टाइप आपको पेपर में देखने को दोस्तों मिल रही है। तो ये हो गए ट्रेन के कुछ एक मुश्किल क्वेश्चन। और अब देखो आपको ट्रिगो के मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ट्रिगो के क्वेश्चन दोस्तों आपको जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सेक, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन, और टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, अगर ये तीनों आपस में सामने सामने दे रखे हैं तो आपको क्या होता है? ये जैसे x हो गया, ये y हो गया, ये x, ये y, ये x और ये y, तो ये वैल्यू अगर बराबर दे रखी है तो x प्लस वाई कितना होगा? 90। हमेशा ये वैल्यू 90 होगा। तो x कितना दे रखा है? 3 थीटा, y की वैल्यू 20 प्लस में 2 थीटा, और ये बराबर कितना? 90 है। तो 5 थीटा बराबर में कितना हो गया? 20 इधर घट के 70। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 14। थीटा दोस्तों 14 आ गया। आपको थीटा का ही मान बताना था। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है? 5 कोस थीटा बराबर में कितना हो गया? 12 साइन थीटा। 12 साइन थीटा हो गया। तो कोस बट साइन बटे कोस कर लिया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये कितना हो गया? 5/12। तो देखो क्या, तो 5/12, तो साइन बटे कोस को क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा। ये कितना हो गया? 5/12। तो आपने पंडित बद्री प्रसाद लगा लो, वरना पंडित बद्री प्रसाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा आपने बना लिया। और ये वैल्यू जब भी साइन और कोस में दे रखी है, याद रखना
जब भी आपको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा में दोस्तों, तो आपको इसको टेन थीटा में हम चेंज कर देंगे, टेन थीटा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट को मैं किससे डिवाइड कर दूं, देखो ये भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इसमें आगे एक आ गया, एक आ गया ना, तो हम मान लो हम किससे डिवाइड करें इसको डिवाइड करना पड़ेगा कोस से। तो दोस्तों कोस से 1/कोस करोगे ना तो सेक बन जाएगा, और सेक की वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर देखो मैं आपको क्या बोला हूँ, अगर ये एक एक यहाँ पर नहीं दे रखा होता, ये साइन और कोस होता ना खाली, तो इसको किससे डिवाइड कर देता था मैं, कोस से, इसको कोस से, इसको भी ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर देता ना, तो ये तो एक बन जाते और ये 10 बन जाते, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। लेकिन अब क्या है, ये एक एक और आगे आ गए, तो पंडित बद्री प्रसाद बना लो, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो क्या होता है, ये होता है हमारा 10 साइन कोस 10 कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये वैल्यू कोट। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ये वैल्यू कितनी 13, ठीक है, ये 13 हो गया। तो एक प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, और कोस कितना हो गया 12/13, ठीक है। यही नीचे लिखना है 5/13 प्लस में 12/13। तो ये 13 एलसीएम आ गया ना, 25 12 5 17 और 13 कितना हो गया 30, 30/13। और इधर से 13 में से 5 गया 8, यानी 20/13, 13 से 13 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, एक दो क्वेश्चन हो रहा है। जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आए सिर्फ साइन और कॉस मिले, तो सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करनी है। आप वैल्यू ट्राई करोगे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा मतलब लेट नहीं करना है। जैसे आपको सबसे आसान क्या है, 45 पुट करोगे ना तो सोल्व हो ही नहीं रहा, 1/√2 होता है, ये कटेगा कटेगा, 1/√2 है तो आगे स्क्वायर है, वैल्यू नहीं सोल्व होगी, 30 में भी नहीं सोल्व होगी, और आपको 60 में भी नहीं सोल्व होगी। तो वैल्यू पुट करती हुई अगर नहीं दिख रही है आपको, तो आप जल्दी से ये साइन थीटा है इसको कोस में चेंज कर लो। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू किसके बराबर 1 के। तो उसके सेकंड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिख दूँ, लिख दिया, -4 = 0, ठीक है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -5 आएगा यहाँ पर, है ना, 5 आ गया, ठीक है। 5 को दोनों अंदर मल्टीप्लाई किया ना, 5 कोस थीटा -4, तो ये -4 है, ये कितना बच गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं +4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 बचेगा तो ये -1 और बराबर में 0। क्या किया मैंने, पहले ये 5 देखो, ये 5 में से मैंने इस -4 को माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू बच गई 1, और अब इनमें से सब में से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस और ये वैल्यू माइनस, ठीक है। अब देखो दो फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ होते ही गुना करते ही -5 आए और जोड़ते ही कितना आए 4, तो वैल्यू क्या बनेगी आप बताओ, इसकी वैल्यू बनेगी कितनी 5 और प्लस का 5 और माइनस का 1, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा माइनस में कोस थीटा, 4 बन गया, और मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया, है ना। तो यहाँ से 5 कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, कोस थीटा कितना +1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कोस थीटा प्लस में 1, तो ये तो माइनस हो गया, और ये वाला हम बनाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी बन गई 1/5। तो कोस थीटा की दोस्तों वैल्यू 1/5 आ गई, तो आपको टेन और कोट बनाना है। देखो लेंथी सवाल है थोड़ा सा, ऐसे ही सोल्व होगा ये। तो अब इसका पंडित बद्री प्रसाद बनाएंगे ना, तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू दोस्तों 5 बन गई, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी √24, ठीक है। मैंने क्या बनाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरे को पता है ये वैल्यू बेस है और नीचे वाला ये हाइपोटेन्यूज है। कैसे पता है, बार बार प्रैक्टिस से पता है दोस्तों, आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको भी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे तो कोट थीटा पूछा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √24 प्लस में, और ये पूछा है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और ये वैल्यू परपेंडिकुलर, तो कितना बच गया 6/√24।
तो √24 को दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, √24 को 6 × 4 लिख सकते हैं। तो 6, 4 को बाहर निकालेंगे 2 और इंटू में √6। तो ये दोस्तों कट गया, ये वैल्यू किस पर कट गई, ये वैल्यू रूट पर कट गई, √6 आ गया ऊपर, ये आ गया √6 और √2, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, √6/2, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे बताया दोस्तों वैसे सोल्व आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जोड़े हैं, कोई भगवान नहीं है कोई बता पाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। हम टीचर हैं दोस्तों, गैस लगा सकते हैं आपके लिए कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो ये साइन कोस आ गया, तो फिर आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। अगर थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे आप तो ये वैल्यू कट जाएंगी, ये कटते ही ये 45 √2 बनेगा, यानी वैल्यू पुट नहीं हो रही है। वैल्यू दोस्तों पुट नहीं हो रही है तो हम वैल्यू कौन सी जाएंगे, 30 पर। 30 पर गए तो 1/4 माइनस 3/4 और माइनस 3/2 प्लस में 2। मैं 30 पर क्यों गया, क्योंकि साइन 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। और कोस स्क्वायर है तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मुझे पता चल गया 60 में तो यहाँ √3/2 आ जाएगा, तो ये √3 कटेगा ही नहीं किसी से, इसीलिए मैं किस पर गया, 30 पर। ठीक है, इसीलिए 30 पर गया। तो आगे देखो ये सोल्व होते ही कितना है, ये 1.5, ये देखो यहाँ से सोल्व करोगे ना इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2, आधा ये 1.5, ये 2 बन गया, 2 से 2 कट गया यानी 0 आ गया। तो हमारी वैल्यू पुट हो गई कितनी, थीटा 30 पुट हो गई। अब 30 इसमें पुट कर दो, एक ये 30 जो साइन कोस है, कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, माइनस 30 कितना होता है 1/√3। तो 1 में दोस्तों कितना आ गया, ये वैल्यू √3 कॉमन आ गया 1/√3। ठीक है, तो इस √3 को मैं उठा के कितना ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, 1 बच गया ना, तो ये ऊपर उठा ले गया √3 और इसके ऊपर ये रूट, तो ये √3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये पावर 4 आ गई। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखो मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन ये करवाए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं। दोनों चैप्टर से ही बच्चों की डाउट आ रही थी, ट्रेन वाले में से और ट्रिगो में से। ठीक है, आज जो बच्चों से पूछा मैंने, एक बच्चे का ही कमेंट आया था और उसका ही ग्रुप में मैसेज आया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उससे पूछा तो सर बोला उसने कि सर 2 टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। और देखो मेरी अंडर ग्रेजुएशन वाली जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके मीन मोड मीडियन वाली भी वीडियो देख सकते हो। उन वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको उनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और आप ज़रूर नीचे आके कमेंट करें आपकी जो भी एग्ज़ाम्स हो ले उसके बाद कि आपका पेपर का लेवल क्या आ रहा है और आपने हमसे जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, और मेरा टेलीग्राम का नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उसमें टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है एक, तो उस डाउट ग्रुप में आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की तो हम हेल्प करेंगे उसके लिए। ठीक है, और एक चैनल है मेरा, इस चैनल पर जो मैं ये PDF राइट करता हूँ इसकी आपको PDF वहाँ मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।